से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 21 करने जा रहे हैं। जो हमारा सेशन नंबर 21 है, दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वेबसाइट पब्लिशिंग। कि लास्ट चैप्टर में हमने यूज़ किया था कि हम एक वेबसाइट्स को पब्लिश कैसे करते हैं और पब्लिश करने से पहले हमें किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना होता है। नाउ इस सेशन का जो हमारे टॉपिक्स हैं, दैट इज़ चूजिंग द होस्टिंग प्रोवाइडर। की होस्टिंग प्रोवाइडर आप कौन सा सेलेक्ट करें, वर्क विद पब्लिशिंग ऑप्शन की पब्लिशिंग करते वक्त क्या क्या हमें वर्किंग करना होगा, यूजिंग वेब पेजेस एंड बैकअप द साइट्स। नाउ फर्स्ट वन ऑप्शन है कि होस्टिंग प्रोवाइडर। जैसे बहुत सारी साइटें होती हैं, जैसे आप कोई भी एक वेबसाइट्स को बुक करना चाहते हैं तो बुक करने से पहले सबसे पहले हमें एक डोमेन बुक करना होता है। डोमेन बुक करने का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी एक वेबसाइट्स का एक नेम यूज़ करना होता है कि आपको अपनी वेबसाइट किस नाम से बनानी है और उसका एक्सटेंशन क्या यूज़ करना है। Now, when you other to see your content design using HTML, जैसे अगर आपने HTML में अपने कंटेंट डिज़ाइन किए हैं, you need to host the content in the web server to viewed by the public। तो आप उसको किस मतलब जो भी आपने वेबसाइट डिज़ाइन की है, तो आपका जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आप उसको पब्लिकली व्यू करवा सकें, कि सारे लोग आपकी वेबसाइट्स को देख सकें। There are several free web hosting providers that provide free web space of your content। मतलब ऐसे बहुत सारे आपके पास वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स पब्लिश करने की फीचर देती हैं, जो आपको एक वेब स्पेस भी प्रोवाइड करती हैं। थ्रू देयर मे बी ए रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टोटल वेब स्पेस और एडवर्टाइजिंग पोस्ट विद इन योर वेबसाइट। लेकिन उसमें क्या होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप कितने स्पेस आपको मिलेगा, क्या क्या वेबसाइट्स आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, तो ये सब उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। The web space is usually sufficient for hosting small website और practicing HTML। जो फ्री वेब स्पेस आपको मिलता है वो काफ़ी सफिशिएंट होता है अगर हम जस्ट ओनली एक प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं HTML बेस्ड वेबसाइट। यूज गूगल और अदर सर्च इंजन टू फाइंड ए फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। मतलब बहुत सारे जैसे लाइक आपके पास कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके पास फीचर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज गूगल या कुछ अदर सर्च इंजन है। नाउ पब्लिशिंग ए वेबसाइट्स की एक वेबसाइट्स को पब्लिश कैसे करते हैं। वंस यू हैव क्रिएट द वेबसाइट यू नीड टू पब्लिश इट कंप्यूटर दैट विल बी अवेलेबल 24/7 फॉर विजिटर टू व्यू। मतलब हमें उस वेबसाइट्स को पब्लिश करना होता है और ऐसे पब्लिशर के पास लेके जाते हैं जिनका 24/7 जो वेब सर्वर वो ऑन रहता है। When you sign up with a hosting provider, generally you will given multiple options to publish the content such as, मतलब जैसे हम वेबसाइट को पब्लिश करते हैं तो आप जैसे ही उस पर अपना एक आईडी जनरेट करते हैं तो बहुत सारे जैसे कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे लाइक FTP। FTP का मीनिंग होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब डेव है, फ्रंट पेज एक्सटेंशन है एंड एक्सेट्रास। तो नाउ कि पहले हम ये देखते हैं कि आप एक वेबसाइट्स को पब्लिश करते हैं तो कैसे पब्लिश करेंगे। तो उसके लिए आप जब इस टूल में जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस वेब के अंदर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है साइट में जाकर के एक ऑप्शन होता है पब्लिशिंग सेटिंग। मतलब जैसे एक वेबसाइट्स को पब्लिश करेंगे तो उससे पहले आप देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या सेटिंग्स आपको यूज़ करनी होती हैं। देन गो टू द पब्लिशिंग सेटिंग। पब्लिशिंग सेटिंग में ये एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। देन क्लिक ऑन द ऐड बटन। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑन योर वेबसाइट डोमेन नेम की आप डोमेन नेम डालिए। सेकेंड वन इज द कनेक्शन टाइप, ये अलग अलग टाइप के कनेक्शन हैं कि किस टाइप से आप अपनी वेबसाइट्स को डालना चाहते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SFTP मीन्स होता है सिक्योर्ड का मीन्स जब आपके पास ऑथेंटिकेशन आते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, कि जब आप सिक्योर वेबसाइट डालना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, SFTP का यूज़ करते हैं। नॉर्मली वी आर यूजिंग द FTP। देन आफ्टर यूजिंग द लोकेशन, जो लोकेशंस होती हैं बेसिकली दैट सेलेक्ट विद द IP एड्रेस 192.168.1.200। इस टाइप से आप अपनी कोई भी एक लोकेशन डाल सकते हैं। डायरेक्टरी यूज़ करें, अपना ऑथेंटिकेट यूज़र ID और क्या डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं। तो दैट इज़ अ बेसिक वे कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट्स में ये इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ डालने के बाद आप क्लिक ऑन द ओके बटन, कि ओके पे क्लिक कर देना तो आपकी एक वेबसाइट्स वहाँ पे क्या हो जाती है,
पब्लिशिंग के लिए आ जाती है। तो दैट इज द फर्स्ट मेथड कि हाउ टू पब्लिशिंग ए वेबसाइट। देन सेकेंड वन, अब दूसरा जो ऑप्शन होता है दैट इज द वेब पैकेजेस। अनदर मेथड टू टेक योर वेबसाइट टू ए रिमोट कंप्यूटर इज बाय यूजिंग द वेब पैकेज। मतलब दूसरा जो तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को रिमोटली सेव कर सकते हैं दैट इज द वेब पैकेजेस। You use the web package feature to transfer contents of your entire websites to the remote computer. Means क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट्स की कंप्लीट कंटेंट्स कहाँ पे डाल सकते हैं, रिमोट सर्वर या रिमोट यूजर पे डाल सकते हैं जहाँ से मल्टीपल यूजर आपकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू सेंड योर वेबसाइट्स इंक्लूडिंग कंप्लीट स्ट्रक्चर और बीइंग होस्टेड फॉर ए रिमोट कंप्यूटर। मीन्स जब आपको एक कंपनी है, उस कंपनी में अगर एक वेबसाइट यूज़ करनी है तो उस केस में आप इस वेब पैकेजेस का यूज करते हैं। तो नाउ हाउ टू यूजिंग द वेब पैकेजेस, तो इसके लिए भी अगेन कहाँ पे जाओगे, गो टू द साइट में जाके एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट टू वेब पेजेस। अंडरस्टैंड, फर्स्ट वन गो टू द साइट एंड गो टू द साइट एक्सपोर्ट टू वेब पैकेजेस। तो इसमें आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है टू अलग अलग साइट्स हैं। फर्स्ट वन जो आपकी वेबसाइट से पेजेस हैं वो से होते हैं। सेकेंड वन ऐड बटन है, तो जो पेजेस हमें ऐड करने हैं उस पर ऐड पे क्लिक करते चले जाइए, उन पेजेस को सिलेक्ट करो और क्लिक ऑन द ऐड। तो दैट इज द वे कि जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स को क्या कर सकते हैं, जो कंटेंट डालने हैं वो कंटेंट आप डाल सकते हैं। ओके, नाउ गो टू द प्रॉपर्टी। अगर हमें कुछ और सेटिंग करनी है तो कहाँ पे जाओगे, प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में कुछ इंफॉर्मेशन हैं जैसे लाइक टाइटल, कि आपकी वेबसाइट्स का टाइटल क्या रहेगा। जैसे हमने पिछले उसमें यूज़ किया था एसईओ चैप्टर के अंदर कि जो टाइटल है वो इफेक्टिव होना चाहिए और आपका जो कोई भी सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट के स्टार्टिंग के 70 कैरेक्टर को रीड करता है। तो अगर आपको अपनी कोई वेबसाइट का टाइटल डालना है तो वो इफेक्टिव होना चाहिए और स्टार्टिंग के जो 70 कैरेक्टर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स डिटेल ऑफ द वेबसाइट्स। जब भी हम इसमें भी अगर हम उसको रीड करते हैं कहीं भी सर्च इंजन के ऊपर तो स्टार्टिंग के 150 कैरेक्टर जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन के क्या होते हैं, रीड होते हैं। तो अगेन डिस्क्रिप्शन अगर डालते हैं तो वो भी काफ़ी क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा हमें। देन नेक्स्ट वन इज द ऑथर नेम कौन है, कंपनी नेम, क्या साइज यूज हुआ है, दैट इज द सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेबसाइट्स। देन क्लिक ऑन द ओके बटन। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई हैं तो किस पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट्स को जो आपने वेब पैकेज बनाए इसको सेव करने के लिए कहेगा। आप यहाँ पे कोई भी पैकेज को कहीं भी जा करके सेव कर सकते हैं। जैसे पैकेज 1 नाम डाल दिया मान लो मैंने, देन क्लिक ऑन द सेव बटन। तो दैट इज द वे कि आप अपनी वेबसाइट्स को एज ए अगर वेब सर्वर या वेब पैकेज के रूप में बनाते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। सेकेंड वन, इसी में ही एक ऑप्शन है कि जहाँ पे भी आपको ये वेब पैकेज जैसे आपने बना दिया, अब आप अपने एक रिमोट सर्वर पे जाएंगे और वहाँ पे जा कर के अगर वो आपको जो वेब पैकेज बना है वो लेके आना है तो कैसे लेके आ सकते हो। अगेन गो टू द साइट में जाके एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट फ्रॉम वेब पैकेज, मतलब जिस भी सर्वर पे आप डालना चाहते हैं वहाँ पे यही ऑप्शन डालेंगे। साइट के अंदर इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट फ्रॉम वेब पैकेज। जैसे ही वेब पैकेज पे क्लिक करते हैं तो जो आपने बैकअप बनाए हुए थे उस पर आप क्लिक करिए। जैसे हमने फाइल सेव किया था पैक1 नाम से, देन क्लिक ऑन दिस वन। जैसे आप पे क्लिक किया तो आपके पास जितने भी पेजेस आपने बनाए हुए थे वो सारे पेजेस यहाँ पे आ गए। अगर आप सारे सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और इम्पोर्ट कर देंगे वहाँ से। और जैसे ही इम्पोर्ट करोगे तो इट मीन्स जितने भी नंबर ऑफ पेजेस आपने लिए थे वो सारे वेब पैकेज यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मैसेज क्या आएगा कि session21.html ऑलरेडी ओपन है, तो अभी अगर ओपन है तो आप इसको नो कर दीजिए, अदरवाइज आपके जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं वो सारे पेजेस हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑप्शन इज द बैकअप वेबसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपको अपनी वेबसाइट्स का वीकली या डेली बैकअप लेना आना चाहिए। इट इज हाईली रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू टेक पीरियडिकली का मीनिंग होता है कि जैसे टाइम टू टाइम बैकअप ऑफ द वेबसाइट आइदर यूजिंग स्पेशल बैकअप टूल्स और पब्लिशिंग इट टू द अनदर इंटरनल सोर्सेज। मतलब आप एक स्पेशल बैकअप टूल्स आते हैं उनकी हेल्प से ले सकते हैं या कुछ इंटरनल सोर्स है उनकी हेल्प से हम क्या ले सकते हैं, उसका एक बैकअप ले सकते हैं।
whenever you attempt to perform an update on the website, ensure you took the backup the current site before touching it. मतलब जैसे आप एक वेबसाइट्स को पब्लिश करते हैं, कोई भी अपडेट करते हैं, तो अपडेट करने से पहले हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि दैट हमने उस वेबसाइट्स का बैकअप लिया है या नहीं लिया है. तो दैट इज द सम इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग कि आप एक वेबसाइट्स को पब्लिश करते वक्त किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे. तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 21.